अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हमज़ा अली हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में मैं आप तमाम सुनने वालों को दिल से बहुत खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो पहला वाक़या मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ, ये वाक़या उस्मान भाई ने मुल्तान से हमसे शेयर किया। हमारे भाई कहते हैं कि ये वाक़या हमारे साथ पेश आया, हमारी फैमिली के साथ पेश आया और दरअसल हमने एक घर लिया था रेंट पर। हमें उस घर में रहते हुए अभी 1 हफ़्ता ही हुआ था कि अचानक हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई और हमें इस चीज़ का इल्म बहुत देर से हुआ। उस्मान भाई कहते हैं कि हमारा 5 मरले का घर था, उसमें 4 कमरे थे और उनमें से एक कमरे में से हमें रात को 2 बजे के बाद हमें उसी एक कमरे में से हमें आवाज़ें आती थी और कभी ये आवाज़ आती थी कि कोई बच्चा रो रहा हो। जब हम वहाँ जाकर देखते तो वहाँ पर कोई भी ना होता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो हमने मालिक मकान से जो है हमने बात की कि इन 4 कमरों में से एक कमरा ऐसा है जो कि उसमें से आवाज़ें आती हैं। हमने उसे सारा ये माजरा बयान किया और मालिक मकान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपका कोई वहम होगा। उन्होंने कुछ देर हमें समझाया कि ऐसी बात नहीं है, हमारा घर बिल्कुल सेफ़ है, इसमें ऐसा कोई मामला भी नहीं है जो आप कह रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है। हम वापस आ गए और इस वाक़ये के कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारी कभी चप्पल जो है वो गुम हो जाती थी और कभी कपड़े और कभी पैसे। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम उन्हें ढूंढते तो वो सभी चीज़ें उसी कमरे में से मिलती जिस कमरे से हमें आवाज़ें आती थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम है फ़हद, मैंने उससे रब्ता किया, उससे मैंने अपने घर के बारे में सारा कुछ बताया। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक पीर साहब को मैं जानता हूँ, आप उससे रब्ता करें, उसके पास कोई हल होगा, आप उससे जाकर रब्ता करें। उसने मुझे उसका नंबर दिया पीर साहब का, मैंने उससे रब्ता किया और वो कहते हैं कि उससे अगले दिन पीर साहब हमारे घर आए। वो जैसे ही हमारे घर इंटर हुए, उन्होंने उसी वक्त हमें बता दिया कि आपके घर में एक नहीं बल्कि जिन्नात का पूरा एक कबीला जो है आबाद है और ये कई अरसे से है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा इन्हें यहाँ से भगाने की, इनसे बात करनी होगी मुझे और कुछ दिन मुझे यहाँ पर रात को मुझे यहाँ पर चिल्ला काटना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। उस्मान भाई कहते हैं कि पीर साहब ने इलाज शुरू कर दिया उसी कमरे में। वो रात को 2 बजे वहाँ पर आते थे, उसी कमरे में बैठते थे, वो चिल्ला काटते थे। 3 दिन बाद उन्होंने हमें बताया कि ये जो जिन्नात हैं ये मेरे कब्ज़े, इन्हें भगाना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर मैंने अब भी इनसे कुछ छेड़छाड़ या कुछ ऐसा कोई मामला किया तो ये मेरी जान ले सकते हैं, मेरी भी और आपकी भी। लिहाजा इसका हल यही है कि आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ दें। उसके बाद हम लोग उस मालिक मकान के पास गए, उनसे हमने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमें पहले ही इस चीज़ से आगाह करना था, लेकिन आपने नहीं किया। और हमने इस बात पर उनसे बहुत ज़्यादा हमारी बहस हुई और हम वहाँ से चले गए। ये था एक शॉर्ट सा वाक़या जो उस्मान भाई ने हमसे शेयर किया। जहाँ भी घर लें, रेंट पर लें, पहले अच्छी तरह उस घर की जांच कर लें। अपनी फैमिली को वहाँ पर लाने से पहले वहाँ पर कुरान ख़वानी करवा लें। एहतियात करें, एहतियात पछतावे से बेहतर है। ये था एक शॉर्ट सा वाक़या। अगर आप भी हमें अपना कोई वाक़या भेजना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पर नंबर इस वक्त चल रहा है, आप इस पर हमें भेज सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वाक़या भी बयान करूँ। तो मिलते हैं नई कहानियों में, और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।